आरिफ का ताल्लुक पंजाब के एक छोटे से गांव एचक 46 से था। उसके वालिद एक छोटे किसान थे जो साल भर खेतों में मेहनत करते, लेकिन आमदनी बेमुश्किल घर का गुजारा कर पाती। आरिफ के पास ना अच्छी किताबें थीं, न जूते न यूनिफॉर्म, लेकिन ख्वाब बहुत बड़े थे। जब वो 5वीं जमात में था, तभी उसने फैसला कर लिया था कि वो अलग करेगा। दूसरे बच्चे स्कूल के बाद क्रिकेट खेलते, लेकिन आरिफ अपनी माँ के साथ भैंसों को चारा डालने चला जाता। जब सब रात को टीवी देखते तो वो एक पुरानी कॉपी पर कुछ लिखने की कोशिश करता। आरिफ के स्कूल में इसातिज़ा कम और मसाइल ज्यादा थे। किताबें साल के आखिर तक न मिलती और कभी छुट्टी बगैर इतला के हो जाती, लेकिन आरिफ ने हार नहीं मानी। जब भी पुराना कोरस बाजार में सस्ता मिलता, वो किसी न किसी से उधार लेकर खरीद लेता। उसे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी, मगर वो स्कूल के कोने में बैठा खामोशी से टीचर की बातें नोट करता। बाद में रात को मोमबत्ती जलाकर खुद समझने की कोशिश करता। अगर समझ ना आती तो गांव के एक बुजुर्ग उस्ताद से पूछने चला जाता, जो खुद भी हैरान होते कि ये बच्चा कहाँ से इतना सवाल ले आता है। 8वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान करीब आए तो गांव में कई लड़के स्कूल छोड़ गए, या तो काम पर लग गए या कह दिया पढ़ाई से कुछ नहीं होता। लेकिन आरिफ ने यह मौका छोड़ने से इनकार कर दिया। घर में बिजली न थी, वो मिट्टी के चौलाहे की रोशनी में पढ़ता रहा। जब पेपर्स आए तो पर्चा मुश्किल जरूर था, लेकिन उसके हौसले मजबूत। नतीजा आया तो पूरे जिला में तीसरी पोजीशन आरिफ की थी। आरिफ ने लाहौर के एक मशहूर कॉलेज में स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त। घर वालों को समझ नहीं आया कि वो शहर जाकर क्या करेगा, लेकिन उसने जिद नहीं की। मोहब्बत से कहा, एक बार मौका दे दें, मैं फिर वापस आकर खेतों में भी काम करूंगा अगर नाकाम हुआ। स्कॉलरशिप मिल गई, सिर्फ पढ़ाई का नहीं, हॉस्टल का भी। जब वो लाहौर पहुंचा तो दुनिया बदल गई। हर तरफ बड़ी इमारतें, तेज जबानें और एक ऐसा माहौल जिसमें आरिफ खुद को छोटा महसूस करने लगा। कॉलेज के पहले दिन अंग्रेजी में होने वाली क्लासेस ने उसे हिला कर रखा। दूसरे लड़के इंग्लिश बोलते, फैशन करते, महंगे मोबाइल और लैपटॉप लाते। आरिफ के पास न फोन था, न जूते दरस्त और न इंग्लिश का तलब। एक दिन उस पर क्लास हुई कि कुछ लड़कों ने हंसी भी उड़ाई। दिल तो चाहा वापस गांव चला जाए, लेकिन माँ की एक बात याद आई, बेटा मेहनत से अगर कभी दिल घबराए तो अपने ख्वाब याद करना। इस दिन आरिफ ने फैसला किया कि वो किसी से पीछे नहीं रहेगा। उसने यूट्यूब पर इंग्लिश सीखना शुरू किया, रात भर बैठकर पुरानी किताबें खंगालें। सुबह की फज्र के बाद कॉलेज खुलने से पहले वो लाइब्रेरी में बैठकर रोजाना खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता। रिफ्ता रुफ्ता उसकी इंग्लिश बेहतर होने लगी, क्लास में सवाल करने लगा और प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। एक दिन इंग्लिश स्पीकिंग मुकाबले में उसने तीसरे नंबर पर आकर सबको हैरान कर। आरिफ को कॉलेज के सालाना मुकाबले में बेस्ट प्रोग्रेस स्टूडेंट का अवार्ड मिला। उस दिन जब उसने स्टेज पर जाकर अपनी कहानी सुनाई, पूरे हाल में खामोशी छा गई और बाद में भरपूर तालियों ने आसमान सिर पर उठा लिया। ग्रेजुएशन से एक माह पहले आरिफ की माँ बीमार हो गई। वो गांव लौटा अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन छोड़कर, लेकिन माँ ने उसका हाथ थाम कर कहा, पढ़ ले बेटा, तू तो हमारे लिए रोशनी है। आरिफ लाहौर वापस गया और फाइनल प्रोजेक्ट में भी टॉप किया। आज वही आरिफ एक एनजीओ में रूरल एजुकेशन लीडर की पोस्ट पर काम कर रहा है। उसने न सिर्फ अपने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी बनाई, बल्कि एक स्कूल भी खोला जिसका नाम है उम्मीद की रोशनी। आरिफ की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर नीयत साफ हो, दिल में हौसला हो और मेहनत से रिश्ता टूटने न दिया जाए, तो इंसान सिफर से सफर शुरू करके सब कुछ हासिल कर सकता है।